हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल का जो आपने वीडियो मेरा देखा, मैं अपना किचन का मेकओवर कर रही थी, उसी से आगे का आज का वीडियो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी था। जब भी हम कभी भी अपने घर का, अपने किचन का मेकओवर करते हैं तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। एक वीडियो में उसको कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो सोचा क्यों ना आपको दो पार्ट में इसको हम दिखाएंगे ताकि आपको भी ना अच्छा लगेगा मेकओवर करना। अगर आप भी अपने घर का, किचन का मेकओवर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ना हेल्प होगी, और ऐसे वीडियो देखने से मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए किचन के लिए बना लेते हैं कुछ DIY। यहाँ पे मेरे पास एक वुड का ये टुकड़ा था छोटा सा। जब हमने अपना मंदिर मेकओवर मतलब मंदिर न्यू बनाया था तो उसमें ये लकड़ी का टुकड़ा बच गया था। तो ये मैं काफ़ी दिनों से इस पर मेरी नज़र थी, तो मैं इसको ले आई थी अंदर क्योंकि मुझे इससे कुछ बनाना था DIY। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर हम लगाएंगे वॉलपेपर। अगर आप चाहे तो इस पर आप पेंट भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो पेंट का कलर वो। उसके बाद आप इसमें कुछ फ्लावर वगैरह बना सकते हैं, या फिर इसकी जो साइड्स है ना कॉर्नर, उनमें आप लेस भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा DIY बन जाएगा। बिल्कुल कम मेहनत में काफ़ी सुंदर DIY बन के तैयार हो जाता है। पर मेरे पास ये वॉलपेपर था वाइट कलर का, और किचन है चाहे घर है हमारा, तो ये वाइट कलर जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर होता है हमारे घर को और ज़्यादा सुंदर दिखाने में, क्योंकि वाइट कलर बहुत खिल के आता है। पेंट अभी मेरे पास घर पे था भी नहीं, तो वॉलपेपर बचा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम वेस्ट ना करने की बजाय कहीं पे इसका हम यूज़ कर ले। तो देखिए, पहले मैं सोची थी पूरा एक टुकड़ा काट के लगाने का, पर वॉलपेपर लगाना मतलब लग के जो दिखता है ना काफ़ी सुंदर, पर उसको लगाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसको लगाना, क्योंकि ये ना आपस में चिपकता है, और एक बार अगर ये आपस में चिपक गया उसके बाद आप इसको खोल नहीं सकते हो। इसकी लेयर फट जाती है, पर ये अलग नहीं होता। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका ग्लू ना कि ये निकलता ही नहीं है। तो आज पूरा दिन लग गया मुझे किचन में, पर वही है कि किसी काम को अगर करने की ठान लो तो जब तक उसको कंप्लीट ना करो तब तक चैन भी कहाँ पड़ता है। तो देखिए, मैंने इस लकड़ी के टुकड़े पे ये वॉलपेपर लगा लिया है। उल्टे साइड मैंने नहीं लगाया है क्योंकि उल्टा साइड दिखने वाला भी नहीं है, जो मैं लगाऊंगी वो वेस्ट ही होगा, तो इसलिए मैंने उल्टा साइड छोड़ दिया है। अब आप चाहें तो इसका उल्टा साइड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मुझे वॉलपेपर वेस्ट नहीं करना था। अभी चलिए, जैसे ही मैं लगी थी DIY करने में तो वो बच्चों को लग गई थी काफ़ी तेज़ की भूख। यहाँ पे अभी 1:30 बजे का टाइम हो गया था, 2 बजे का टाइम होता है हमारे लंच का। पर अक्रिस को काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि आज उनके स्कूल में पार्टी टिफ़िन था। तो जैसे बच्चे रोटी पराठा वगैरह खाते हैं तो उनको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, पर जैसे ये पार्टी टिफ़िन वगैरह खाते हैं ना तो इससे पेट तो कुछ नहीं भरता। तो अक्रिस को भूख लग गई थी, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे दाल चढ़ा दी है प्रेशर कुकर में। पीली वाली मसूर आती है ना जो, उसकी मैं दाल बनाने वाली हूँ। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद भी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से दाल बनाई है, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाला मैंने, बस जीरे और हींग का तड़का लगाया है। तो ये जो पीली वाली मसूर होती है ना, इसमें हींग का तड़का काफ़ी अच्छा जाता है। और एक कुकर में चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि अक्रिस मुझे काम नहीं करने दे रहा था, बार बार परेशान कर रहा था, तो सोचा पहले लंच का काम कर लेते हैं। लंच मैंने चढ़ा दिया है, और लंच चढ़ाने के बाद अब वापस से लग जाते हैं अपने DIY बनाने में। तो मेरे पास 2 टुकड़े थे लकड़ी के, सेम साइज के कटे हुए, एक हल्का सा बड़ा था और एक हल्का सा छोटा, ज़्यादा फर्क नहीं था। तो दोनों में ही मैंने वॉलपेपर चिपका लिया है। वॉलपेपर लगाने में सच में बहुत ज़्यादा मुझे आफत आ रही थी, क्योंकि इसके ना लंग्स बन जाते हैं बीच में ना, तो बबल से बन जाते हैं, तो उनमें एयर भर जाती है। तो उसका भी ध्यान देना था कि इनमें एयर ना भरे, तो इसको अच्छे से दबा दबा के लगाना पड़ता है, नहीं तो बीच बीच में ये ना फिर क्या होता है, इसमें लाइन सी क्रैक्स सी बन जाती हैं अगर इनमें एयर भर जाती है तो दबा दबा के अच्छे से मैंने दोनों पे वॉलपेपर चिपका दिया था। अब मैं वॉलपेपर कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो हमारे टी एंड शुगर के कंटेनर थे उनको भी आज मैंने चेंज कर लिया है। जो मेरे पास ये पिंक कलर के हैं ना टी एंड शुगर के कंटेनर, काफ़ी टाइम इनको हो गया है। वैसे तो ये ठीक है,
पर क्या हो रहा है ना, इनके जो लिड है वो ख़राब हो गए हैं। एक का ख़राब हो गया है, एक का तो फिर भी ठीक है। तो फिर मैं इनको चेंज करना चाहती थी। मेरे पतिदेव जी लेके आए थे ये न्यू कंटेनर। वैसे तो मैंने घी रखने के लिए मंगाया था, पर मुझे काफ़ी पसंद आए तो मैंने उनसे 2 और मंगा लिए। अच्छा, चाय पत्ती के डिब्बे में मेरी तरह कौन कौन पैसे रखता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा चाय पत्ती का डिब्बा था उसको खोला तो उसमें से निकले पैसे। क्योंकि मेरी आदत है, जब भी मेरे पास 100, 200, 10, 20 रुपए होते हैं ना, तो वो किचन की किसी जगह पे ही होते हैं। क्योंकि हम लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो किचन में ही गुजरता है। हम लेडीज़ का घर ही किचन होता है, तो किचन में मेरे पैसे आपको बहुत जगह दिख जाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत 10-20 रुपये, कहीं पे 100 रुपये, कहीं पे 50 रुपये, इस तरीके से मैं रख देती हूँ जो भी मेरे पास पैसे बच जाते हैं। अभी चाय पत्ती के डिब्बे में से पैसे निकले हैं और अब चलिए छोड़ो उसको, अभी ये देख लेते हैं कि DIY का हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, एक जो मैंने ये बना रखा है ना, एक में मैं रखूँगी टी एंड शुगर के कंटेनर्स और साइड में हम एक छोटू सा फ्लावर पॉट रख लेंगे। फ्लावर पॉट रखने से ना आपका चाहे घर का कोई भी एरिया हो, उसकी रंगत बिल्कुल निखर के आती है। थोड़ा सा ग्रीनरी ना अपनी लाइफ में ज़रूर लानी चाहिए, चाहे घर में पेड़ पौधे लगाने हो चाहे कहीं और हो। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे अपना किचन का काम समेटने से पहले बच्चों को लंच दे देते हैं। हार्डली मुझे लंच बनाने में 20 मिनट लगे होंगे। खाना तो बस 10 मिनट में ही बन गया था, पर वही है कि इसकी थोड़ा सा गैस नहीं निकली थी ना, तो सीटी निकालने तक का वेट मैं कर रही थी। तो अब जल्दी से बच्चों को खाना दे देते हैं। और मैंने भी यहाँ पे खाना खा लिया था क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लग गई थी। सुबह से मैं काम पे लगी हूँ और आज मैंने नाश्ते में फ्रूट खाया था, थोड़ा सा पपाया खाया था, तो भूख मुझे भी लग गई थी। तो बच्चों के साथ साथ मैंने भी लंच कर लिया था और लंच के इंतज़ार करते करते आखिरी से यहाँ पे सो गया था। काफ़ी देर से बोला था कि मम्मा खाना दो खाना दो, तो अभी मैंने उसको उठा के बच्चों को लंच करा दिया। मैंने भी लंच कर दिया है। सिंक में बर्तनों की ढेर लगी है, इसको प्लीज़ आप इग्नोर करना, इसको भी हम अभी क्लीन करेंगे। पहले जो मैं काम कर रही हूँ ना उसको समेट लेते हैं। एक जो मैंने दूसरा DIY करा है इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी, मैं, हम जो है ना एलोवेरा आंवला जूस वगैरह और एप्पल साइडर विनेगर, ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड खाते हैं। और एक आपको ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा होगा, उसमें मेरे हस्बैंड जी ने जीरा और बहुत सारी चीज़ें जो वेट लॉस में हेल्प करती है ना वो डाल रखी हैं पीस के। तो वो सुबह उसको लेते हैं पानी के साथ घोल के। और यहाँ पे मैंने एक मंगा रखा था ये कप का स्टैंड, तो कप का स्टैंड मैंने यहाँ पे रख दिया साइड में। इसमें मैंने अपने सारे कप डाल दिए हैं। बहुत प्यारा लग रहा था ये भी देखने में। एक कॉर्नर हमारा यहाँ पे ये यूज़ हो गया। अब मैंने एक ऑनलाइन मंगाया था ये जो स्टिकर्स आते हैं ना चिपकाने वाले, लिड वाले, जिनमें हम कोई भी चीज़ को हैंग करके रख सकते हैं। तो पता है इन चीज़ों को मंगाए हुए मुझे कम से कम 2 महीने हो गए हैं, पर वही था आजकल मैं टाल रही थी मैं काम को। अभी सोचा बहुत हो गया, आज तो इसका काम हम कर लेते हैं। तो ये कप का स्टैंड और जो ये स्टिकर्स हैं, अभी मैं आपको आगे भी 1-2 चीज़ें दिखाने वाली हूँ। वो सारी मैंने एक साथ ही ऑर्डर कर ली थी, पर मैंने इनका यूज़ नहीं करा था। अब जो ये लिड है ना, इनको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। हमारा जहाँ पे टैप है, सिंक एरिया है, उसकी जस्ट बगल में। क्योंकि जो हमारे डेली यूज़ के बर्तन होते हैं जैसे छोटे कलची वगैरह, इनको हम डेली यूज़ में लाते हैं, तो उनको हम यहीं पे हैंग करके रख देंगे। अब क्या होगा, जब भी मुझे यूज़ करना होगा यहाँ से निकाला और वॉश करके अगेन हमने इनको टका दिया यहाँ पे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। और इनकी ना पकड़ काफ़ी अच्छी है। आप इनमें जैसे प्रेशर कुकर का लिड वगैरह भी रखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से उसको भी हैंग कर रहा है, मतलब निकल नहीं रही है कोई भी चीज़ें। अब एक छोटा सा कॉर्नर और बचता है, यहाँ पे भी मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाया था। इसमें मैंने अपना बेलन चकला उसको हैंग कर दिया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा भी अगर आप अपने घर में किचन में थोड़ा सा भी चेंजेस लाते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी है, बस इतनी चीज़ें
ही मैंने मंगाई थी। एक चीज़ और है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। फिलहाल जो है हमारा काउंटर टॉप हो गया है सेट। काउंटर टॉप सेट करने के बाद अब बारी आती है सिंक को भी साफ करने की, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही मैंने बर्तन वॉश नहीं करे थे। सुबह मैंने जैसे ही सारा काम निपटाया, मैंने 9:30 बजे तक सारा काम निपटा लिया था। फिर मैं सीधा आई किचन में आते आते मुझे 10 बज गए थे। जब मैंने नाश्ता करा, दिया बाती करी, तो 10 बजे से लगातार मैं किचन में खड़ी हूँ काम पे। शाम के 4 बज गए थे जब मैंने पूरा किचन का काम निपटाया था। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा बहुत सारा, तो कुछ नहीं करा, इतना टाइम क्यों लग गया, पर सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे ये जो मैंने वॉलपेपर चिपकाया उसमें लग गया और पेंट करने में। पेंट मैंने सबसे पहले इसलिए कर लिया था क्योंकि फिर ना जो हमारे कैबिनेट हैं वो सूखेंगे, तो मैंने उनको अभी तक खुला छोड़ा था क्योंकि वो अभी तक ना सूखे ही नहीं थे। तो उनमें कंटेनर वगैरह लगा के मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किसी वीडियो में, क्योंकि अभी वो सूखे नहीं थे तो ऐसे मैं लगा नहीं सकती। रात भर भी मैंने ऐसे ही छोड़ा उनको, तब जाकर कहीं वो दूसरे दिन हल्का हल्का सा सूखे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम भी ना अब थोड़ा ठंडा सा हो गया है। अगर गर्मी होती तब तो वो 2-3 घंटे में ही सूख जाते। सर्दी सी होने लगी है, मौसम ठंडा है, तो इसी वजह से सूखने में काफ़ी टाइम लग गया। तो चलिए अब कर लेते हैं नीचे वाले जो हमारा कैबिनेट है इनकी क्लीनिंग। अभी बैठने में भी पैर बिल्कुल दुख गए थे, पैर बिल्कुल ख़त्म थे इस टाइम पे, क्योंकि खड़े खड़े पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। अब जिस काम पे लग गए हैं उसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। आधा अधूरा काम करके छोड़ दो ना तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान यहीं पर ही रहता है। तो अब पूरा काम को हम कंप्लीट करके ही बाहर निकलेंगे किचन से। अब ये नीचे वाला जो मेरा कैबिनेट है ना, इसके अंदर मेरे सारे बड़े बड़े बर्तन रहते हैं, जैसे कि हमारे कढ़ाई, हमारे कुकर और बड़े बड़े से पतीले, ये सारी चीज़ें। क्योंकि कढ़ाई भी मेरे पास कम से कम 4 से 5 है और प्रेशर कुकर भी 4 है। तो वही होता है, 1-2 तो ऐसे हैं जो ख़राब ही है बिल्कुल ही। ये जो बड़े वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये तो मेरी शादी के कुकर है जो अभी तक चल रहे हैं। मेरी शादी को 11 साल कंप्लीट होने को है और इतने पुराने ये प्रेशर कुकर है। बड़ा वाला तो काम करता है, पर उसको मैं तभी यूज़ करती हूँ जब घर में गेस्ट आते हैं, जब ज़्यादा लोग होते हैं। हमारे लिए उसकी ज़रूरत होती नहीं है। तो ये सारे बड़े बड़े बर्तन मैंने नीचे रखे हैं। यहाँ पे मैंने एक नीचे बड़ी सी बास्केट रखी है, क्योंकि नीचे ना इसके अंदर बने हुए नहीं है कैबिनेट वगैरह कुछ भी, खाली ऐसे इन्होंने बड़ी सी रैक सी बना के दे दी है खुली सी। अब उसमें सामान रखने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ये बड़ी वाली बास्केट ले रखी है एक। इसको तो काफ़ी साल हो गए हैं, एक जगह पर रखी होती है ये, तो इसमें मैं सारे बर्तनों को ना यूज़ करती हूँ, रख देती हूँ इसी में। और आज इसमें से काफ़ी सामान मैं हटाने वाली हूँ जो कि फेंकने वाला है, जो मेरे यूज़ में नहीं आता। तो डेली ना इन चीज़ों पे हमारी नज़र नहीं जाती है। जब कभी हम अपने किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तभी हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि हमें कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें फेंकनी है। तो बीच बीच में हमें इस तरीके से चेक करते रहना चाहिए क्लीनिंग का, ताकि जो वेस्ट सामान है उसको हम हटा सकें। क्योंकि क्या होता है, 10 बार अगर हम महीने में मार्केट जाते हैं तो 10 बार हम कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं। खास करके एक जो हाउसवाइफ होती है वो किचन की शॉपिंग करना तो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो कुछ ना कुछ नया तो आता रहता है, पर पुराना हम हटाते नहीं हैं। तो अगर इस तरीके से आप महीने में भी एक बार क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपको जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको आप हटा सकते हैं। और देखिए जी, एक मैंने ये मंगा रखा है ऑनलाइन। इसको ना आप कहीं पर भी अपने जो घर के जो आपके दरवाजे हैं उन पे टंगा सकते हैं। जैसे आपके टॉवल हो गए, जो आपके कपड़े होते हैं जिनको आप इस तरीके से दरवाजे के पीछे टंगा के रखते हैं, या फिर आपके वॉशरूम का दरवाज़ा हो गया जहाँ पे आप अपने टॉवल वगैरह हैंग करके रखते हैं, उनमें भी ये काम आ जाएगा। और आप चाहे तो इस तरीके से किचन में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे किचन में ना सामान रखने की थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो कि मेरे किचन को स्पेस फ्री बनाए और हमारा जो जगह है ना वो ज़्यादा यूज़ में आए। तो देखिए, पूरे दिन के कम से कम 10 बजे से मैं लगी हूँ, शाम के 4 बज गए थे अभी। तो 6 घंटे हो गए हैं। 5-6 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मेरा किचन पूरा सेट हो गया है। अभी मुझे काउंटर टॉप में थोड़ा सा एक कपड़ा मारना है, उससे पहले ना मैं ये
जो भी हमने अपनी खिड़की वगैरह जो भी हमने साफ़ करा अपने कैबिनेट वगैरह, उसके अंदर से ना इतनी सारी गंदगी निकल के आई है। क्योंकि जो बड़ा वाला जहाँ मैं बड़े बड़े बर्तन रखती हूँ ना, उसको मैं डेली साफ़ नहीं कर पाती, उसको डेली खाली करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखिए आज मैंने खाली करा ना, उसके अंदर से इतना सारा रेत रेत सा निकल के आया है। तो पहले किचन में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे ना पैर रखने की भी दिक्कत हो रही थी, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। अब हम पूरे काउंटर टॉप में, अपने गैस स्टोव में, और जो हमारे पूरे ये टाइल्स वगैरह लगे हैं ना वॉल पे, इनमें हम कॉलिन से क्लीन कर लेंगे। वैसे तो मैं बीच बीच में अभी जब से मैंने अभी सुबह से क्लीनिंग करना शुरू करा है, मैं इसमें कपड़ा मारती रह रही थी, पर लास्ट फाइनल था जब मैंने सोचा क्यों ना एक बार कॉलिन से मार लिया जाए। क्योंकि कॉलिन ना एक अपनी अलग ही साइन छोड़ के जाता है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। किचन में खाना वगैरह अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि कॉलिन का जब हम स्प्रे करते हैं तो खाने में गिरने का भी डर रहता है ना। तो मैंने सब कुछ साइड कर दिया है, सारे बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, और अब हम पूरे किचन के काउंटर टॉप में कॉलिन का स्प्रे करके इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा साइन आ रहा है ना, पूरा चमक गया है किचन मेरा। और आपको पूरा किचन का मेरा मेकओवर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका एक लाइक, एक कमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि हाँ मेरा काम सफल हो गया है, अगर आप सबको मेरी मेहनत ना पसंद आती है तो। किचन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने काउंटर टॉप को फ्री रखें। क्योंकि काम करने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती है अगर आपका काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा मैसी होता है तो। मुझे तो खास करके होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काउंटर टॉप थोड़ा सा फ्री रहे, ताकि मुझे कुकिंग करने में मज़ा आए। क्योंकि कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है हर लेडीज़ को। तो अगर आप उस काम को खुशी खुशी करेंगे ना, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आपका मन ज़्यादा लगेगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हम लेडीज़ का किचन में ही जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें मंगाऊँ जो कि मेरे किचन को थोड़ा सा स्पेस फ्री बनाए, और इसी से ही मेरा किचन थोड़ा सा ना अच्छा भी दिखेगा। तो ऊपर के काउंटर टॉप की क्लीनिंग करने के बाद नीचे जो हमारी ये कैबिनेट के डोर है, इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तब से मैं सफाई कर रही थी ना, तो ये भी गंदे थे। और अब मैं आपको अपने किचन का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए जी, ये रहा मेरा किचन का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। ये देखिए मेरा DIY छोटू सा और प्यारे से कंटेनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मेहनत करके अपनी किचन को पूरा सेट कर लिया है। और फाइनली जब आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना, तो आपकी मेहनत सफल हो जाती है। इस साइड मैंने अपने कप रख दिए हैं, और जो भी कंटेनर वगैरह होते हैं जो मेरे हस्बैंड जी को मॉर्निंग में चाहिए होते हैं उनका ड्रिंक पीने के लिए, जैसे वो कभी एलोवेरा आंवला जूस ये सब पीते हैं, वो साइड में रख दिए हैं मैंने। अभी उसमें एलोवेरा आंवला आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो फिनिश था, तो हस्बैंड जी लेके आएंगे आज या फिर, क्योंकि इसके बिना उनका नहीं चलता है। तो बस अभी चलते हैं, अभी पूरे किचन में और पूरे घर में लगा लेते हैं, मॉपिंग कर लेते हैं। क्योंकि अंदर बाहर करते करते ना पूरा घर मुझे चिपचिपा सा लगने लग रहा था। सुबह से मैं भाग रही हूँ घर में, पूरा घर फैल गया था। तो अभी पूरे घर में मॉपिंग कर लेते हैं। और मैंने अपने प्यारे से घर को इस तरीके से सजा के रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है अपने घर को सजाने में, संवारने में। फिलहाल चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।